Hello everyone, how are you all? I hope you all are well. Guys, as you all know, in last class we start our secondary function and we discussed about first secondary function, that is decision making. हमारी बिजनेस स्टडीज़ की जो 12th स्टैंडर्ड की क्लास थी उसमें हम हमारे चैप्टर नंबर सेकंड के सेकेंडरी जो फंक्शंस थे उन्हें हम डिस्कस कर रहे थे, और सेकेंडरी फंक्शंस का एक जो सेकेंडरी फंक्शन है हमारा जिसका नाम डिसीजन मेकिंग है वो हमने क्लियर कर लिया था और हम उसे पढ़ चुके थे। क्लियर है आप सभी को? जैसे पता था मैनेजमेंट के जो फंक्शंस थे वो दो कैटेगरी में बटे थे, प्राइमरी फंक्शंस में और आपके सेकेंडरी फंक्शंस में। प्राइमरी फंक्शन में 5 फंक्शन थे जो हमने डिस्कस किए थे, यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और आपका कोऑर्डिनेशन। सेकेंडरी फंक्शन हम पढ़ रहे थे जिसको हमें पता था कि उन्हें हमें जब परफॉर्म करना है जब उन्हें हम इनकी नीड है, और उसके अंदर हमने डिसीजन मेकिंग देख लिया था। डिसीजन मेकिंग का मतलब था सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव अमंग द वेरियस अल्टरनेटिव्स। क्लियर है? आज एक सेकेंडरी फंक्शन हम और डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है स्टाफिंग। क्या नाम है बेटा? स्टाफिंग। हमारा सेकंड नंबर का जो सेकेंडरी फंक्शन है उसको हम कहते हैं स्टाफिंग, और स्टाफिंग का अगर दूसरा नाम देखा जाए तो उसे हम कहते हैं अपॉइंटमेंट। स्टाफिंग किससे जुड़ा हुआ है? पहली बात, स्टाफिंग एम्प्लॉयज को रिक्रूट करने से जुड़ा हुआ है, स्टाफिंग एम्प्लॉयज को अपॉइंट करने से जुड़ा हुआ एक फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एम्प्लॉय 2-3 साल से काम कर रहा था और अब उसे दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में इंक्रीमेंट के साथ जॉब मिल रही है, तो वो अपनी पुरानी वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे वो लेफ्ट करेगा, यानी उसे वो छोड़ेगा। तो उसकी जगह हमें किसी और को रिक्रूट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल, जब वो छोड़ के गया है तो उसकी जो जगह है वो क्या हो गई है? खाली हो गई है। अब उसकी जगह हमें किसी नए पर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा, उसे ही हम क्या कहते हैं बेटा? स्टाफिंग कहते हैं। नए पर्सन को जॉब पे रखना और उसे अपॉइंट करना, उसे हम क्या कहते हैं? स्टाफिंग कहते हैं। फिलिंग अ वैकेंट पोस्ट, उसी फंक्शन को हम क्या कहते हैं? स्टाफिंग कहते हैं। इसीलिए स्टाफिंग का दूसरा नाम क्या है? अपॉइंटमेंट है। दूसरा नाम क्या है बेटा? अपॉइंटमेंट है। तो लोगों को रिक्रूट करना, लोगों को अपॉइंट करना ऑर्गेनाइजेशन का, उन्हें एम्प्लॉय बनाना, उन्हें हिस्सा बनाना, वो मैनेजमेंट में, वो ऑर्गेनाइजेशन में किस फंक्शन की मदद से होता है? वो होता है स्टाफिंग फंक्शन की मदद से। मैंने आप को 2 पॉइंट लिखे हैं, 2 पॉइंट पे आप ध्यान देना। सबसे पहले लिखा है स्टाफिंग इज पुटिंग पीपल टू जॉब। कहने का मतलब है लोगों को जॉब पे रखना ही क्या कहलाता है? स्टाफिंग कहलाता है। दूसरा मैंने लिखा है स्टाफिंग परफॉर्म टू फिल द वेरियस पोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी खाली पोस्ट हैं, जितनी भी जगह खाली है जिन पे हमें लोगों को अपॉइंट करना है, उन सभी पोस्ट को फिल करना, उनकी जगह लोगों को रखना, उन्हें अपॉइंट करना, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्टाफिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्टाफिंग कहते हैं। तो स्टाफिंग से क्या समझ आया? स्टाफिंग का मतलब है कि आप बात कर रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी खाली, यानी जितनी भी वैकेंट पोस्ट हैं, उन वैकेंट पोस्ट को एम्प्लॉय से, उन वैकेंट पोस्ट को पर्सन से, इंडिविजुअल से फिल करने की आप यहाँ पे बात कर रहे हो। जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल मार्केटिंग करने वाले जो मार्केटर हैं उनकी वैकेंसी खाली है, तो मैं स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म करूंगा और मैं नए मार्केटर्स को मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपॉइंट करूंगा। इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं? स्टाफिंग, जिसका दूसरा नाम है अपॉइंटमेंट। क्लियर है? अब स्टाफिंग को समझने के लिए 2 बातें आपको समझनी, साथ में जरा ध्यान देना। केस नंबर 1 है जब कोई बिजनेस न्यूली है। न्यूली का मतलब जब कोई बिजनेस नया है, जो नया बिजनेस शुरू हुआ है। और एक केस है जहां पे बिजनेस आपका पहले से चलता आ रहा है, यानी आपका ऑन गोइंग बिजनेस। जब कोई बिजनेस नया होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है जो अब शुरू हो रहा है 2020 के अंदर, अगर ये नया बिजनेस है तो यहां पे स्टाफिंग जो फंक्शन है वो तीसरे नंबर पे परफॉर्म किया जाएगा प्राइमरी फंक्शन के बाद। यानी सबसे पहले प्लान किया जाएगा कि किस चीज का बिजनेस करना है, प्लान के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजिंग की जाएगी, और यहां पे ऑर्गेनाइजिंग के बाद डायरेक्ट स्टाफिंग फंक्शन को परफॉर्म किया जाएगा। इन केस ऑफ बिजनेस इज न्यूली स्टार्टेड, जब आपको नया बिजनेस शुरू कर रहे हो तो उसमें स्टाफिंग जो आपका फंक्शन है वो एज अ प्राइमरी फंक्शन काम करेगा और तीसरे नंबर पे उसे परफॉर्म किया जाएगा। मगर कोई बिजनेस ऑनगोइंग है, ऑनगोइंग का मतलब जो पहले से चलता आ रहा है। फॉर एग्जांपल 1999 में कोई बिजनेस शुरू हुआ था, 1999 में, तो अब वहां पे जो स्टाफिंग है वो प्राइमरी फंक्शन नहीं है, वहां पे स्टाफिंग सेकेंडरी फंक्शन है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन को 2020 में छोड़ के गया है तो उसकी जगह किसी को अपॉइंट करना है, तो यहां पे ऐसा
ऑन गोइंग के अंदर फिक्स नहीं है कि थर्ड नंबर पे परफॉर्म करना है। ऑन गोइंग के अंदर तो यह है कि जब आपको स्टाफिंग की नीड होगी, जब भी आप उसे परफॉर्म कर दोगे। तो समझ आया? अगर हम न्यूली बिजनेस की बात करते हैं, कोई बिजनेस नया शुरू हो रहा है, तो वहां पे जो आपका स्टाफिंग फंक्शन है वो एज अ प्राइमरी फंक्शन रोल कर रहा है, आपको याद रखना है। और जो ऑनगोइंग बिजनेस है, जो बिजनेस पहले से चलते हुए आ रहे हैं लगातार, अगर आप उनमें स्टाफिंग कर रहे हो तो वहां पे आपका स्टाफिंग फंक्शन सेकेंडरी है। इसलिए हमारे सिलेबस में से सेकेंडरी में ऐड किया गया है और सीबीएसई यानी एनसीईआरटी वाले सिलेबस में इसे प्राइमरी के अंदर ऐड किया गया है। मगर हमें सेकेंडरी के हिसाब से याद रखना है। मैंने आपको दोनों केस बता दिए हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, बोर्ड में पूछा जा सकता है, तो दोनों केसेस से आपको पता होना चाहिए। तो ऑनगोइंग बिजनेस है, उसमें स्टाफिंग आपका सेकेंडरी फंक्शन है। जब हमें एम्प्लॉइज को रिक्रूट करने की बात होती है, जब हम नए लोगों को अपॉइंट करने की बात करते हैं, तो वहां पे हम स्टाफिंग फंक्शन को सेकेंडरी फॉर्म के अंदर परफॉर्म करते हैं जब हमें उनकी नीड होती है। क्लियर है? अभी स्टाफिंग का मतलब समझ आ गया कि लोगों को रिक्रूट करना, लोगों को अपॉइंट करना, लोगों को जो खाली पोस्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन में उस खाली पोस्ट को फिल करना, उसे ही हम क्या कहते हैं? स्टाफिंग कहते हैं। हमें ये समझ आ गया अगर कोई नया बिजनेस है जो स्टार्ट हो रहा है, उसमें स्टाफिंग प्राइमरी के अंदर आएगा, थर्ड नंबर पे परफॉर्म किया जाएगा। मगर कोई बिजनेस पहले से चल रहा है, अगर उसकी बात करें तो स्टाफिंग जो फंक्शन है वो ऑनगोइंग है, जो पहले टाइम से लगातार चलता हुआ रहा बिजनेस है, तो उसके अंदर स्टाफिंग जो है वो सेकेंडरी है, जब हमें उसकी नीड होती है, जब हम उसे परफॉर्म करते हैं। ये स्टाफिंग का मतलब है। अब एक्चुअल में स्टाफिंग की कैसे जाती है? स्टाफिंग करने के पीछे हमारा प्रोसेस क्या है, एक प्रक्रिया क्या है जिसके थ्रू हम स्टाफिंग करते हैं? देखो बेटा, जब स्टाफिंग की जाती है तो सबसे पहले एस्टिमेट लगाया जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को कितने लोगों की जरूरत है, एक ऑर्गेनाइजेशन में कितनी खाली पोस्ट है, उसका एस्टिमेशन लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 100 का एस्टिमेशन लगाया कि 100 पोस्ट खाली है और 100 लोगों को हम यहाँ पे रिक्रूट कर सकते हैं। तो एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर आया 100 का। अब 100 का एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर निकाला तो रिक्रूटमेंट, तो हमें वैकेंसी निकालनी पड़ेगी 100 लोगों के लिए। 100 लोगों के लिए वैकेंसी भी तो निकालनी पड़ेगी। मैनेजर जब स्टाफिंग करेगा तो सबसे पहले क्या करेगा? एस्टिमेट लगाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन में कितने खाली पोस्ट है या फिर कितने लोगों की जरूरत है। तो मैनेजर ने एग्जाम्पल के रूप में एस्टिमेट लगाया कि उसे 100 पर्सन्स की, 100 एम्प्लॉयज की जरूरत है। फिर दूसरे नंबर पे उसने रिक्रूटमेंट किया, वैकेंसी निकाली, वहां पे लोगों ने अप्लाई किया। वैकेंसी को निकालना न्यूज़पेपर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, और लोगों का अप्लाई करना, ये सब किसके अंदर आता है? रिक्रूटमेंट के अंदर आता है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे 1000 जो पर्सन थे उन्होंने अप्लाई किया। एस्टिमेट कितना था? 100 लोगों की जगह खाली है। वैकेंसी निकाली, रिक्रूटमेंट के साथ अप्लाई हुआ, तो 1000 लोगों ने अप्लाई किया। अब 1000 को तो नौकरी दे नहीं सकते, केवल 100 की जगह है, तो हम क्या करेंगे? सिलेक्शन करेंगे। क्या करेंगे बेटा? सिलेक्शन। अब सिलेक्शन करेंगे तो जो 1000 है, इन 1000 में से जो बेस्ट 100 है, हम उन्हें क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। अब बेस्ट 100 को हम कैसे ढूंढेंगे? तो उसके लिए हो सकता है हम यहाँ पे एक रिटन एग्जाम रखें, यहाँ पे एक पर्सनल इंटरव्यू रखें, या फिर यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन रखें, एप्टीट्यूड टेस्ट रखें, मतलब अलग अलग तरीके के एग्जाम्स लें और उन एग्जाम्स के थ्रू 1000 में से जो बेस्ट 100 है उन्हें हम क्या कर लें? सेलेक्ट कर लें। तो सबसे पहला काम स्टाफिंग करते वक्त क्या होता है? एस्टिमेट लगाते हैं मैन पावर का, कितने लोगों की जरूरत है। तो एग्जाम्पल था 100 की। फिर रिक्रूटमेंट निकालते हैं, वहां पे लोग अप्लाई करते हैं, 1000 ने अप्लाई किया, उन 1000 में से जो बेस्ट 100 है उन्हें सेलेक्ट करते हैं बाय पेपर, बाय पर्सनल इंटरव्यू, या फिर बाय जीडी, और अलग अलग चीजों के माध्यम से उनमें से जो बेस्ट है उससे हम क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं। अब सेलेक्ट होते ही जो 100 है उन्हें हम क्या कर देते हैं? प्लेस कर देते हैं। प्लेस का मतलब है प्लेसमेंट। जिसको जिस डिपार्टमेंट में नौकरी दी जानी है उन्हें उनका डिपार्टमेंट अपॉइंट या अलॉट कर देते हैं कि भाई आपका डिपार्टमेंट मार्केटिंग का, आपका डिपार्टमेंट सेल्स का, आपका डिपार्टमेंट प्रोडक्शन का, हम उनका प्लेसमेंट कर देते हैं। अब प्लेसमेंट करते ही थोड़ी वो काम शुरू कर देंगे, इसके बाद हमें उन्हें ट्रेनिंग देनी होती है। क्या देनी होती है? ट्रेनिंग, कि उन्हें काम भी तो सिखाना पड़ता है, ट्रेनिंग देनी पड़ती है, और ट्रेनिंग के साथ उनका क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। तो स्टाफिंग जो है वो है क्या, ये आपको पता लग गया कि लोगों को जॉब पे रखना, उसे स्टाफिंग कहते हैं। 2 केस पता लग गए नए बिजनेस पर। और एक्चुअल में स्टाफिंग की कैसे जाती है, तो अब वो यहां देख लो, जो उधर समझाया वो यहीं लिखा है। एस्टिमेट मैन पावर, सबसे पहले एस्टिमेट लगाया जाता है किसका? मैन पावर का। फिर रिक्रूटमेंट निकाली जाती है, रिक्रूटमेंट का मतलब है वैकेंसी को निकाला जाता है, फिर लोग अप्लाई करते हैं। फिर सिलेक्शन होता है, जो बेस्ट होते हैं उनके अंदर से उन्हें सेलेक्ट किया जाता है।
सेलेक्ट होने के बाद उन्हें प्लेसमेंट दिया जाता है और उनका ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा जाता है, फिर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग से उनका डेवलपमेंट होता है। तो ये ओवरऑल स्टाफिंग की प्रोसेस है, ये स्टाफिंग का मीनिंग है। तो क्या समझ आया कि स्टाफिंग एक सेकेंडरी फंक्शन है, जब ऑर्गेनाइजेशन में उसकी नीड है उसे जब भी परफॉर्म किया जा रहा है। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई पोस्ट खाली हुई है, कोई पोस्ट पहले से खाली है, वैकेंट है, उसके ऊपर नए एम्प्लॉय को रिक्रूट करना ही क्या कहलाता है, स्टाफिंग कहलाता है। क्लियर है? स्टाफिंग करने के लिए आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, हर ऑर्गेनाइजेशन इसी प्रोसेस से गुजर। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट बॉडीज, जैसे फॉर एग्जांपल एसबीआई बैंक है, एसबीआई बैंक में वैकेंसी निकलेगी, तो एसबीआई बैंक में जो डिपार्टमेंट है ना, जो लोगों को अपॉइंट करता है, वो सबसे पहले एस्टिमेट लगाता है कि पूरे भारत में कितने कर्मचारियों की जरूरत है, तो एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर। फिर एक न्यूज़पेपर के थ्रू या फिर ऑनलाइन आजकल जितने भी साइट्स हैं, naukri.com, फ्री जॉब अलर्ट या फिर monster.com, जितनी भी साइट्स हैं इनके थ्रू वैकेंसी निकाली जाती है, लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। अब वैकेंसी 1000 की थी, लोगों ने 1 लाख ने अप्लाई कर दिया। फिर एसबीआई क्या करता है, एक रिटर्न एग्जाम लेता है, ठीक है। रिटर्न एग्जाम में जो पास होता है उसको सेलेक्ट करता है, जो बेस्ट होते हैं उनको सेलेक्ट करने के बाद उनको प्लेस करता है। किसी की वैकेंसी जो किसी को प्लेस किया जा रहा है महाराष्ट्र, किसी को आंध्र प्रदेश, किसी को राजस्थान, किसी को हरियाणा, तो ऐसे सबको प्लेस किया जाता है और फिर वहां पे उनकी ट्रेनिंग शुरू होती है, उन सबको ट्रेनिंग दी जाती है। तो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, कोई भी हो, सब स्टाफिंग ही करते हैं जब उन्हें नए लोगों को अपॉइंट करना है, और सब इसी प्रोसेस से होके गुजरते हैं। ओके स्टूडेंट, तो स्टाफिंग का मीनिंग आप सभी को क्लियर हुआ होगा। आई होप आप सभी को स्टाफिंग और डिसीजन मेकिंग दोनों सेकेंडरी फंक्शन है वो समझ आए होंगे, और इससे पहले हमने जो प्राइमरी फंक्शन पढ़े थे वो भी आप सभी को क्लियर हुए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।